हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लव एंड रोमांस में एक ऐसा प्रसंग सुनेंगे जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। कृष्ण भगवान तो प्रेम के प्रतीक माने ही जाते हैं, परंतु आज हम जानेंगे बलराम जी की प्रेम कहानी और उनके विवाह की कहानी। बलराम जी कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रेवती महाराज रेवतक की पुत्री थी। इनका जन्म दिव्य यज्ञ से हुआ था। रेवती बेहद सुंदर थी, साथ ही शील गुणों से भी ये परिपूर्ण थी। जब रेवती बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो उसने निश्चय किया कि विवाह करेगी तो उस व्यक्ति से जो दुनिया में सबसे ज्यादा बलशाली होगा। इसके बाद से राजा रेवतक ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश शुरू की, लेकिन धरती पर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं। इस समस्या का हल निकालने के लिए राजा रेवतक ब्रह्मलोक गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि वो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति बताए जो बेहद शक्तिशाली हो। तब राजा रेवतक को ब्रह्मा जी ने बलराम के बारे में बताया। रेवतक को पता ही नहीं था कि बलराम कौन है। जब ब्रह्मा जी ने बताया कि इन कुछ पलों में जो राजा रेवतक और रेवती ने ब्रह्मलोक में बिताए हैं, पृथ्वी पर अनेकों युग बीत गए हैं और बलराम वहां पर हैं। राजा रेवतक और रेवती पुनः धरती पर वापस आ गए। वो बलराम जी से मिलने उनके पास गए, लेकिन जब तक रेवतक धरती पहुंचे तब तक सतयुग और त्रेता युग दोनों ही गुजर गए थे। जब वो धरती पहुंचे तो वहां लोग बहुत ही छोटे थे। रेवती ने देखा बलराम उनसे बहुत ही छोटे कद के थे। हालांकि बलराम सबसे शक्तिशाली पुरुष थे, परंतु जब उन्हें रेवती के संशय का पता चला तो उन्होंने रेवती के सर पर अपना हाथ रख दिया। रेवती बलराम जी से छोटी हो गई और इस प्रकार बलराम का विवाह रेवती से हुआ। ये कहानी ये भी प्रेरणा देती है कि आपका जीवन साथी जिसे उस परम पिता परमेश्वर ने आपके लिए चुन लिया है, वो आपको सदियों इंतजार के बाद भी मिलेगा ही मिलेगा। जैसे रेवती सतयुग में हुई, परंतु उनके जीवन साथी बलराम द्वापर युग में। और रेवती और बलराम का प्रेम इतना सच्चा और अटूट था कि युगों की दूरियां भी तय कर गया। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि हमारे पुराणों में टाइम ट्रेवल तक का ध्यान रखा जाता था। ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा धीरे चलता है और वहां का एक पल पृथ्वी पर कई हजारों वर्ष के समय के बराबर होता था। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्यादा सिद्ध और ज्ञानी थे, जो इतनी महीन भौतिकी के सिद्धांतों को इतनी आसानी से बतला दिया करते थे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर, ताकि मैं ऐसी अनगिनत कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू।